लेसन 3 हेरेडिटी, हिंदी में इसको अनुवांशिकता कहते हैं। साधारण परिभाषा है, माता पिता के लक्षणों को संतानों में संचरित होने की क्रिया को अनुवांशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। जो लक्षण माता पिता के होते हैं वो संतानों में चले जाते हैं। इसके पहले चर्चा हो चुका था कि यह काम क्रोमोसोम जीन्स करता है। इसके बारे में सबसे पहले मेंडल ने बताया था। तो मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनुवांशिकता के बारे में पढ़ा जाता है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ये ग्रेगर जॉन मेंडल उनका पूरा नाम था। ये ऑस्ट्रिया के एक पादरी थे, प्रीस्ट थे चर्च के। तो उन्हें इस विषय पर काफ़ी रुचि थी। तो उन्होंने वो चर्च के पीछे का जो ज़मीन था उस पर मटर का वो खेती किया करते थे। तो उनका उद्देश्य था अनुवांशिकता का अध्ययन करना। तो मटर के पौधों का भी चुनाव करने का कारण उनका था कि मटर एक वर्षीय पौधा है। इसके प्रजनन अंग जो हैं वो बड़े बड़े हैं। इनके फूलों में काफ़ी विभिन्नता होती हैं, इनकी फलियों में भी विभिन्नता होती हैं। ये सब कुछ विशेषताएं थी जिनकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया था। तो इसमें हम लोगों को 7 जोड़ी विपरीत लक्षण, विपरीत माने विरोधी लक्षण, उल्टे लक्षण इसमें था। तो वो हैं लंबा और बौना पौधा, गोल और झोड़ीदार बीज, पीला और हरा बीज पत्र, रंगीन और सफ़ेद बीज के खोल, चपटा और संकीर्ण फली, अक्षीय और अग्रस्त पुष्प, बैगनी और सफ़ेद फूल। ये सब कुछ विरोधी लक्षण हैं जो 7 जोड़ी हैं। इस कारण से भी इन्होंने मटर का चुनाव किया था। इसमें कुछ परिभाषाएं हैं जो कापी में लिखवा दिया गया है। और इसके अलावा इसमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण, जब मेंडल ने एक जोड़ी विरोधी लक्षणों के बीच क्रॉस कराकर जो प्रयोग किया था तो उसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। और जब उन्होंने 2 विरोधी लक्षणों के बीच क्रॉस कराकर जो प्रयोग किया था उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण। और यहाँ एक वर्ड है हाइब्रिड, संकर। जब 2 विरोधी लक्षणों के बीच क्रॉस कराने से बीच का लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है, उसमें से कोई एक प्रकट होता है और एक छुप जाता है, तो उस संतान को हम लोग हाइब्रिड या संकर कहते हैं। इसमें का सबसे महत्वपूर्ण भाग है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसका चर्चा अभी हो चुका। इसमें एक जोड़ी विरोधी लक्षणों के बीच क्रॉस कराया गया था। तो मेंडल ने शुद्ध लंबा, कैपिटल टी प्योर टाल, और शुद्ध बौना, प्योर ड्वार्फ, स्मॉल टी। मान लो ये शुद्ध लंबा, एक तो सिंबल ऐसे बनाए हैं, ये लंबा है, ये नाटा बौना है, इनके बीच क्रॉस कराया। तो पहला क्रॉस है क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें इसका परागकण इसके स्टिग्मा पर या इसका परागकण इसके स्टिग्मा पर कराया गया। ये F1 जनरेशन माने पहली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में जो क्रॉस कराया गया तो वो संतान सभी संकर लंबे हुए, हाइब्रिड टाल हुए, देखने में सब लंबा हुआ। लेकिन इसमें एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, यहाँ पर एक जो लंबापन वो प्रभावी हुआ, जिसे डोमिनेंस कहते हैं, और बौनापन अप्रभावी हुआ, छिप गया, जिसे रिसेसिव कहते हैं। इसको हम लोग चेकर बोर्ड से क्लियर करते हैं। ये चेकर बोर्ड बनाया गया, इसमें मेल जो है, मान लिया मेल नर है तो ये कैपिटल टी है, और मादा स्मॉल टी। इसमें क्रॉस कराया गया तो यहाँ कैपिटल टी ऐसे क्रॉस कराया गया, स्मॉल टी। तो सब एक ही तरह का हुआ, बड़ा टी छोटा टी। तो पहली पीढ़ी में सभी संतान संकर लंबे हुए, इनमें लंबापन प्रभावी हुआ और बौनापन छिप गया। यहाँ कराया गया था क्रॉस पॉलिनेशन। ये था पहली पीढ़ी, F1 जनरेशन। इसके बाद अब जो है इनके बीच सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण कराया गया, F2 जनरेशन, दूसरी पीढ़ी में। तो वहाँ पर 3 तरह के पौधे प्राप्त हुए। ये कैसे हुआ, इसको यहाँ चेकर बोर्ड से क्लियर किया गया। नर को कैपिटल टी, स्मॉल टी, मादा भी
कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस किया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे किया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ क्या देखा गया कि एक भाग जो है बड़ा टी शुद्ध लंबा हुआ प्योर टाल, दो भाग हुआ बड़ा टी छोटा टी हाइब्रिड टाल संकर लंबा, और एक भाग स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ वो शुद्ध बौना। तो इनमें फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, बाहर से अगर सामान जो दिखाई पड़े उसे हम लोग फिनोटिप कहते हैं। तो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि 3 भाग जो है ये लंबा पौधा है और 1 भाग बौना पौधा है, मतलब कि 75% टॉल और 25% डॉर्फ, मतलब कि 3:1 इसका अनुपात हुआ 3:1। और अगर जीन का अध्ययन किया जाए तो जीन में देखा जा रहा है कि 1 भाग इसका शुद्ध लंबा है कैपिटल टी, 2 भाग संकर लंबा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 भाग शुद्ध बौना है वो हुआ स्मॉल टी। तो जीनोटिपिक रेशियो हुआ 1:2:1, 25% प्योर टाल, 50% हाइब्रिड टाल और 25% प्योर ड्वार्फ। एक और टर्म अभी नया आया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। मेंडल ने कहा था कि जब एक जोड़ी विरोधी लक्षणों के बीच हम क्रॉस कराएंगे तो बीच का लक्षण दिखाई नहीं पड़ेगा, एक दिखाई पड़ेगा एक छिप जाएगा। लेकिन 4 o'clock ये लाल रंग का ही फूल होता है, सफेद का ही फूल होता है। तो इसमें दोनों में क्रॉस कराया गया तो देखा गया कि पहली पीढ़ी में गुलाबी रंग के फूल उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार जो लक्षण दिखाई पड़ा उसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। प्रभावी भी हुआ लेकिन अपूर्ण हुआ। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। इसके बाद 2 शॉर्ट क्वेश्चन और है। अगर पूछा जाए कि शुद्ध लंबा कैपिटल टी और संकर लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बीच क्रॉस कराने से किस तरह कितने पौधे होंगे, तो जैसा भी हो चेकर बोर्ड बना लेना पड़ता है। बनाकर इसको डाला गया ऊपर में, इसको डाला गया नीचे में, फिर क्रॉस करेंगे कैपिटल टी, फिर यहाँ से कैपिटल टी, फिर यहाँ से स्मॉल टी। तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 भाग हमारा बड़ा टी हुआ कैपिटल टी दोनों, और 2 भाग कैपिटल स्मॉल, मतलब शुद्ध लंबा हुआ 50% और संकर लंबा हुआ 50%। आधा मैंने शुद्ध लंबा और आधा संकर लंबा। एक और संभव है संकर लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी और शुद्ध बौना स्मॉल टी। इसको क्रॉस कराने से क्या होगा, तो बना लेंगे। बनाने के बाद इसको ऊपर रखा गया और इसको नीचे रखा गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ से स्मॉल टी। इसमें क्या देखें हम लोग कि इसमें भी संकर लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 भाग आया 50%, और शुद्ध लंबा जो है स्मॉल टी, ये 2 भाग, मतलब 50% संकर लंबा और 50% शुद्ध बौना आया। और एक और है लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इसका ये युग्मक जब कराया गया था तो नर युग्मक में, मनुष्य का नर युग्मक में जो क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम वो X और Y होता है, ये दोनों अलग अलग होता है। और मादा युग्मक में X और X दोनों X होता है और नर में X और Y होता है। अगर X के साथ X का मेल हो जाए तो संतान जो होगा XX मतलब कि मादा, वो लड़की उत्पन्न होगी, बेबी गर्ल। और अगर Y के साथ X का मेल होता है XY तो वो नर होगा, लड़का होगा। इस प्रकार लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, और उसमें X के साथ X का मेल होने से मादा और X के साथ Y का मेल होने से नर होता है।